हेलो स्टूडेंट्स, सुकुलबंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बिजनेस मैथमेटिक्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका इंडिसेस के बारे में है। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इंडिसेस होता क्या है। देखिए, अगर हमारे पास अगर किसी कोई नंबर है और उनका नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्डर है, तो उसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उसको हम कैसे शो करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो इसको हम लिखते हैं कि 2 की पावर 5। देखिए जो ये 2 है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ये 5 है ये क्या है, हमारी पावर। ठीक है। अब पावर को और किस किस नाम से हम जानते हैं। देखिए जो ये पावर होती है इसको हम पावर भी बोलते हैं, इसी को हम इंडिसेस भी कहते हैं, इंडिसेस भी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ये सारे हम क्या है कि ये पावर है। ठीक है। इसी के बारे में हमारा आज का चैप्टर है, टॉपिक है कि इंडिसेस। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ कि लॉ ऑफ द इंडिसेस क्या होता है। लॉ ऑफ इंडिसेस। तो फर्स्ट आपके पास लो क्या क्या रखा है, आपके पास a की पावर m हो इंटू में a की पावर n। तो देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, हमारी ऐड हो जाती है m प्लस में n। कहने का मतलब क्या, आपके पास अगर 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 है। देखिए बेस सेम है। देखिए नीचे वाला क्या होता है, बेस। अभी मैंने ऊपर बताया कि जो नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या है, पावर। अगर बेस सेम है तो क्या होगा, हमारे पास जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी। मीन्स क्या हो जाएगा, 2 तो एक बार लिख देंगे, जो पावर है 3 प्लस में 5 तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर 8। नेक्स्ट देखिए बेस सेम है हमारे पास, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, यानी कि बेस सेम है और डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, m माइनस का n। कहने क्या हो, अगर 2 की पावर 5 है और अपॉन में 2 की पावर 3 है। देखिए दोनों में क्या है, बेस सेम है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएंगी। 2 की पावर 5 माइनस का 3 कितना आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में नेक्स्ट हमारा लो है, अगर पावर के ऊपर पावर हो, जैसे a की पावर m और इसके ऊपर पावर n, तो क्या होगा कि जो पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है a की पावर m इंटू में n। देखिए एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं कि 2 की पावर अगर 3 है और इसके ऊपर पावर कितनी है, 5 है, तो क्या होगा कि ये दोनों पावरें अपनी मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। 2 की पावर कितना, 3 मल्टीप्लाई में 5 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 15। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी की पावर या इंडिसेस अगर 0 है, a की पावर 0, तो क्या होती है, वो 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या कहा है आपसे पास, देखिए जैसे अगर 2 की पावर 0 तो कितना कहलाएगा, वो 1 कहलाएगा। जो a होता है, a कभी भी आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब 0 इंटू 0, तो ये आपका क्या होगा, आपका अनडिफाइंड हो जाएगा ये। नेक्स्ट में देखिए, अगर पावर अगर आपकी नेगेटिव में है, नेक्स्ट लो क्या कहता है आपके पास, देखिए नेक्स्ट है a की पावर माइनस का m। पावर अगर माइनस में तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 अपॉन में a की पावर m। कहने में क्या है, अगर 2 की पावर, देखिए एग्जाम्पल लिया मैं, एग्जाम्पल में 2 की पावर माइनस का 3 है, तो इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन में ले जाएंगे हम 2 की पावर 3, और ये पावर क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी। सेम इसका ही रेसिप्रोकल है, अगर कोई पावर अगर अपॉन में पड़ी है, जैसे कि 1 अपॉन में 2 की पावर 3 है, इसको ऊपर लेके आना है, तो क्या कर देंगे, 2 की पावर माइनस का 3 कर देंगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास लो, अगर 2 फैक्टर हैं आपके पास, मान लीजिए कि a है, एक आपके पास b है, इनकी पावर अगर आपकी सेम है, जैसे a की पावर मैं मान लेता हूँ m है, b की पावर भी m है, तो इनको हम कंबाइंड करके लिख देंगे हम a b, इसकी पावर क्या हो जाएगी, m। कहने में देखिए दूसरे तरीके से 2 की पावर m है, सॉरी
2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 है, तो दोनों की यानी क्या है आपके पास, इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3 और इन दोनों की पावर हो क्या सेपरेट, क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 आपका 6 की पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लो है आपके पास a की पावर m और b की पावर m। देखिए दो बेस हैं और उनकी पावर अगर आपके पास क्या है, आपके पास सेम है, जब पावर सेम होती हैं तो बेस भी क्या होते हैं आपके सेम होते हैं, तो a इक्वल टू b हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 2 की पावर आपकी 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 3 है। देखिए पावर सेम है तो बेस भी क्या होंगे आपके सेम होंगे, 2 इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास अगर बेस सेम होता है, देखिए इसी का रेसिप्रोकल है, यहाँ a की पावर m है और यहाँ पर a की पावर n है। देखिए इस वाले लो और इस वाले लो में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपके पास पावर सेम थी, जब पावर सेम होती है तो बेस सेम होते हैं, और जब बेस सेम होता है तो क्या होते हैं, पावर सेम हो जाती है आपके पास, m इक्वल टू n। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पर 2 की पावर क्या है आपके पास 3 और 2 की पावर कितनी है आपके 5 है। देखिए बेस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। जो इनकी ये पावर है ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो सेम आपके पास इसी जो लो है इसी का ही उल्टा है। यहाँ पर क्या था हमारे पास, देखिए a की पावर m थी, b की पावर m थी, तो यानी कि दोनों में पावर आपकी सेम थी। जब पावर सेम होती है तो बेस आपके सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल लिया था मैंने, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, तो आपके पास क्या है कि पावर बिल्कुल सेम है तो बेस क्या हो गया आपके सेम हो गए। ये सारे के सारे लॉ जितने भी मैं करवा रहा हूँ ये आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इनकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है आपके पास, अगर a की पावर m अपॉन में n दे रखा है, देखिए a की पावर m अपॉन में n दे रखा है, तो इक्वल टू आपका b दे रखा है, तो सेम क्या हो जाएगा, ये पावर इधर चढ़ जाएगी आपके पास, b की पावर n अपॉन में n रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा ये। चलिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं इसके।